हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे भाई, आज मैं आपके सामने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करने के लिए आया हूं। आ जाओ सभी लोग आ जाओ। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड की चर्चा करने जा रहा हूं मैं। और मेरे भाई, पहले बता देता हूं, ये पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड नहीं है। इसके एनएबी की बात करेंगे, केवल आपसे 78 रुपए का एनएबी यहां से लिया जा रहा है। एक साल की बात करेंगे तो 18.72% के CAGR के हिसाब से रिटर्न इसने बना के दिया है। 3 साल में बात करेंगे 37.38% का CAGR बना के दिया है। 5 साल में बात करेंगे तो 23.54% का CAGR बना के दिया है। और जबकि मैं अगर मैक्सिमम बात करके चलूं तो मेरे भाई देख मेरे भाई 19.38% का CAGR ये दिखा रहा है कि भाई साहब, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर इंडिया के अंदर किसी म्यूचुअल फंड ने ताबड़तोड़ तरीके से बैटिंग करी है, उसका नाम है अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। यहां मैं डैश 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 लगा के चल रहा हूं। जबकि मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूं तो मेरे भाई, इस म्यूचुअल फंड को 10 साल ये म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। तो लोगों का डाउट आएगा, सीकेडी जी अभी कहाँ थे 10 साल पहले? तो मेरे भाई, उस समय मैं आपके लिए ज्ञान को अर्जित कर रहा था हिमालय पर्वत पे, ठीक है। जो इस कैटेगरी के जो मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूं, तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से रिलेटेड बात करके चल रहा हूं। संजीव शर्मा, वासव सहगल, इसके साथ साथ संदीप टंडन साहब, अंकित ए पांडे साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। जी हाँ, काफ़ी लोगों को जैसे ही अंकित ए पांडे साहब का नाम आया, चट से पता चल गया होगा कि किस फंड के बारे में चर्चा सीकेडी जी आज कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा मेरे भाई, इन चारों एसेट जो फंड मैनेजर हैं, ये जो चारों फंड मैनेजर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के, इनका क्वालिफिकेशन, इनका एक्सपीरियंस देख सकते हो। क्या ही ताबड़तोड़ तरीके से इन्होंने, पलंग तोड़ तरीके से इन्होंने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। और ये इनके क्वालिफिकेशन, इनके एक्सपीरियंस से साफ साफ झलक रहा है मेरे भाई। 3 महीने में बात करेंगे 13.71% का, ये एब्सोल्यूट रिटर्न की मैं बात करके चल रहा हूँ। 6 महीने में बात करेंगे तो 20.81%। 1 साल में बात करेंगे 18.72%। 3 साल में बात करेंगे 1.59। 3 साल में ही पैसा 1.5 गुना कर दिया। 5 साल में पैसा 1.88 टाइम्स, ऑलमोस्ट 2 गुना कर दिया। 10 साल में बात करके चल रहे हैं तो 8.5 गुना पैसा कर दिया। 10 साल में 1 लाख का बना दिया 8,59,000। क्या चाहिए मेरे भाई, क्या चाहिए? क्या ये सही नहीं है? ये बिल्कुल सही है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। देखिए, स्टॉक मार्केट में आप क्या अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सोच रहे होगे कि किसी को जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है वो ये सोच सकता है मेरे भाई, पता क्या, कि यार काश मुझे फाइनेंस का नॉलेज होता, मैं भी शेयर्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करता। यकीन मानना, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए होता तो सबसे पहले पता है किन शेयर्स को खरीदते? रिलायंस को खरीदते, HDFC बैंक को खरीदते, कोटक को खरीदते, SBI बैंक को खरीद देते। बहुत ही ज़्यादा रिस्क के साथ चले जाते तो आप यस बैंक को खरीद लेते, ठीक है। किसी भी बैंक को, PNB को खरीद लेते, L&T को हो सकता है खरीद लेते, परसिस्टेंट को खरीद लेते। तो आप क्या करते? अपने पोर्टफोलियो में हो सकता है 20-25 शेयर रख लेते, ठीक। उसके बाद हो सकता है कोई शेयर हो सकता है आपका 2000% का रिटर्न दे दे, ठीक। कोई शेयर हो सकता है 10,000% का रिटर्न दे दे। पर हो सकता है वही आधे से ज़्यादा शेयर आपके कहो माइनस में चल रहे हो। कहो पता लगा 3-4 साल से शेयर में इन्वेस्ट कर रहे थे और 30% का भी CAGR नहीं आ रहा। पर यहां पर देखो, म्यूचुअल फंड के अंदर एक फंड मैनेजर मिल जाता है जिसका 24 घंटे केवल यही काम है, शेयर्स को देखना, शेयर्स को खरीदना, शेयर्स को बेचना। मेरे भाई, यकीन मानना, जो आज स्टॉक मार्केट में जो डायरेक्ट इन्वेस्ट करने की होड़ लगी हुई है, कल वो जब एक मैच्योरिटी वाली एज पर पहुंच जाएंगे, वो भी म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से ही इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर रिस्क आपका वेरी हाई रहता है, क्योंकि आपका पैसा स्टॉक्स में लगता है, यानी कि शेयर्स में लगता है। आप ना लगा के यह काम आपके लिए फंड मैनेजर करता है, ठीक है। इसके बाद क्वांट फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूं। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूं। मेरे भाई, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। वो 1908 करोड़ का इसका असेट साइज है, बहुत ही डिसेंट असेट साइज है। केवल आपसे 0.58% का कैश लेके, केवल आपसे 0.58% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाता है। क्वांट का कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का फंड हो तो आप ये पाएंगे कि भाई साहब, इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही सदा हुआ है। पर एक बैकड्रॉप यहां से ये कि भाई साहब 25.11% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। शायद इनको इंतजार है कि वो घड़ी आ गई। कौन सी घड़ी? स्टॉक मार्केट क्रैश होने की। क्रैश होने से रिलेटेड मैंने अभी वीडियो डाला हुआ था, अभी 1-2 दिन पहले वीडियो डाला हुआ था स्टॉक मार्केट क्रैश का। तो वो इस वजह से मैंने डाला कि अमेरिका का जो मार्केट है वो पिछले, अगर मैं लास्ट बात करूं, लास्ट थर्सडे को और फ्राइडे को 3% के आसपास क्रैश हुआ अमेरिका का इंडेक्स, वो भी नेस्डैक। जहां एप्पल का शेयर $198 के आसपास पहुंच गया था, वहां पर इस समय जो चल रहा है $178.33 के आसपास एप्पल का शेयर चल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से अमेरिका का स्टॉक मार्केट गिर रहा है, पर इंडिया का मार्केट अभी भी पॉजिटिव है। वो शायद केवल एक वजह से पॉजिटिव रहा होगा, वो G20 मीटिंग की वजह से। इसके बाद स्टॉक मार्केट में यकीन मानना, जब सेलिंग प्रेशर आए तो मेरा आप वो वीडियो जाके देख लेना। आप कभी स्टॉक मार्केट में लॉस में किसी भी म्यूचुअल फंड को एग्जिट नहीं करोगे। 25.11% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं, तो इस वजह से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि कैश होल्डिंग इनके पास ज्यादा है।
ठीक है, क्योंकि आप ये मान के चलो ना कि भाई अगर 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किया तो केवल 75 रुपये ही आपका शेयर्स में जा रहा है, क्योंकि 25 रुपये तो इनके पास कैश में ही पड़ा रहता है। तो जो भी म्यूचुअल फंड हाउस कैश में होल्ड करके चलता है वहां पर थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। अब इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि फंड मैनेजर बेकार हो गया या असेट मैनेजमेंट कंपनी बेकार हो गई। मेरे भाई फंड मैनेजर तगड़ा है, असेट मैनेजमेंट कंपनी अच्छी है, फंड्स अच्छे हैं, बस क्या है कैश होल्ड करके ज्यादा चल रहे हैं। तो आपको बस चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास चीजें पता होंगी ना तो भाई केवल आप रिटर्न को देख करके इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप उतना ही पैसा लेके आओगे कि कल को कभी कुछ हो गया तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी खराब ना हो। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। प्लान आपका ग्रोथ है, 15 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाए। अब बात करेंगे किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा रहता है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो इन्होंने टारगेट किया वो कैश होल्डिंग को किया है, जैसा कि मैंने ऊपर भी कहा। इसके बाद फाइनेंशियल कुछ अनक्लासिफाइड है, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, कंज्यूमर स्टेपल्स और कम्युनिकेशन, बहुत ही छोटे से सेक्टर लिए। शायद इनका ना जो फोकस्ड रहता है क्वांट एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। ये क्वालिटी है कि भाई ये ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ग्रोथ स्टॉक्स मतलब ये मान के चलो कंपनियां अंडर वैल्यूड हो पर उनके अंदर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, इस वजह से ये केवल उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो अंडर वैल्यूड है पर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इस वजह से इस कंपनी का जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो क्वांट की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इनका टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा हाई रहता है, यानी कि बहुत तेजी से ये खरीदते बेचते हैं मेरे भाई। इसके बाद देखिए इनका अदर्स में पैसा पड़ा हुआ है 58.57%। अब कुछ शेयर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है, उन शेयर्स की बात कर लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स वगैरह वो ज्यादा ही पैसा डाल रखा है। एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी के नाम से आप इसे जानते हो, डीएलएफ, एलटीआई माइंट्री, अल्ट्राटेक सीमेंट, कैप्री ग्लोबल, पंजाब नेशनल बैंक, एचईजी लिमिटेड, डेल्टा कॉर्पोरेशन, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईसीआईसीआई बैंक, कर्नाटका बैंक, उषा मार्टिन। इसके बाद स्ट्राइड्स फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टीडी पावर, आनंद राठी, ऑरबिंदो फार्मा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, कोल इंडिया, सन फार्मास्यूटिकल, डिश टीवी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, भेल के नाम से जानते हो, क्रिसिल, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, टाटा कम्युनिकेशन, फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड, इप्का लेबोरेटरी, जिंदल स्टील, बंधन बैंक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, गेल, एसीसी, जी एंटरटेनमेंट, अडानी पोर्ट, अंबुजा सीमेंट, पीरामल एंटरप्राइज, टाटा स्टील जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर आपका पैसा मेरे भाई पड़ा हुआ है। समझ गए आप? समझ गए कि नहीं समझे? कुछ नहीं समझे तो कमेंट कीजिएगा, वहां पर आसानी से बात करेंगे। मेरे से पर्सनल बात करना हो मेरे भाई, यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाना और वहां पर बहुत अच्छे से पढ़ना पूरा डिस्क्लेमर, और उसके बाद में व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, जीमेल आईडी भी लिखी हुई है। जो माध्यम आपको कन्वीनियंट लगे आप मेरे से आकर के बहुत ही अच्छा कॉन्वर्सेशन आप कर सकते हैं। क्वांट एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करने की चेष्टा करेंगे तो 33,021 करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है, और जिस तरीके से रिटर्न दे रहे हैं बहुत जल्दी वक्त आने वाला है जब इसका AUM 50,000 करोड़ को क्रॉस हो जाएगा। 62 स्कीम के साथ मेरे भाई ये आते हैं और कम स्कीम है, अच्छा एसेट अंडर मैनेजमेंट है, बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं। फंड मैनेजर्स का क्वालिफिकेशन क्वालिटी सब बढ़िया है, बहुत ही धमाकेदार है, और एटलीस्ट एक क्वांट का फंड होना चाहिए ताकि रिटर्न एग्रेसिव तरीके से मिले। बस कैटेगरी आप ये देख लेना, फाइनेंशियल एडवाइजर से ये पूछना कि आपके लिए क्या आपके लिए कौन सा फंड सूटेबल रहेगा, क्योंकि वो तभी पता चलेगा जब आप फंड मैनेजर के सामने अपना काला चिट्ठा यानी कि अपना राज खोलोगे कि आप क्या करते हो, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। ये सारी चीजें वो फाइनेंशियल एडवाइजर आपसे पूछेगा बताने से पहले। मेरे भाई चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।